ओम श्री साई राम। समर कोर्स के शेड्यूल में प्रातः सुप्रभातम नगर संकीर्तन के बाद 6:30 बजे योगा वर्ग चलते थे और उसमें हमें योगासन की तालीम दी जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रातः योगासन के वर्ग में स्वामी आए और सभी लोग जो मुद्राएं थी उस हिसाब से योगासन कर रहे थे। स्वामी धीरे धीरे सबके बीच में घूम रहे थे। एक अद्भुत आनंद था कि प्रातः योगा वर्ग में भी स्वामी का हमें दर्शन हुआ और हमारा ये सेशन पूर्ण होने वाला था, तो अंत में हम लोग शवासन में लेट जाते हैं। कुछ ही क्षण में मैंने ऐसा महसूस किया कि स्वामी मेरे बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन मैं डिसिप्लिन का पालन करते हुए मैंने स्वामी को देखने की चेष्टा नहीं की। स्वामी का रोब और मेरा कान संपर्क में था। मैं अंदर से इतना प्रसन्न हो रहा था कि आज भगवान ने मुझे उनके चरणों में लेटने का मौका दिया। मैं भगवान की इतनी अनुभूति करता रहा। मैंने हो सके उतना संयम बरतने की कोशिश की कि अगर मैं मेरी दृष्टि स्वामी की ओर करूँगा तो स्वामी वहाँ से चले जाएंगे। सो एज फार एज पॉसिबल मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित किया और जब तक मैं शांत रहा तब तक स्वामी वहाँ से हिले नहीं और मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि भगवान के चरणों में सोने का और आनंद लेने का एक अवसर बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय है। लेकिन बाद में मैं मेरा मन पे काबू नहीं ले सका और मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि अभी स्वामी का इतना सामीप्य मिला है, स्वामी का चरण में मैं लेटा हूँ, क्यों स्वामी के पाद नमस्कार न लूँ, क्यों मैं स्वामी के चरण के दर्शन न कर लूँ। और जैसे ही मेरा सिर स्वामी के चरण की ओर घूमा, तुरंत स्वामी वहाँ से चले गए। स्वामी कहते हैं, हमें सिखाते, स्वामी शिस्त के बहुत आग्रही है। जीवन में शिस्त इतना जरूरी है, वो संदेश स्वामी ने हमें दिया है और हर कार्य में शिस्तबद्ध काम करने से जिंदगी में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। बहुत सुंदर स्लोगन है, डिसिप्लिन ट्रेन्स यू टू पुट अप विथ डिसअपॉइंटमेंट। जीवन में हमें शिस्त अवांछनीय घटनाओं के सामने प्रोटेक्शन देती है, अपने माइंड को तैयार करती है। और बाद में स्वामी ने कहा कि एवरी रोज हैज ए थ्रोन। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपका जीवन का शिस्तबद्ध होना, लयबद्ध होना बहुत जरूरी है और आपके मन, आपकी इच्छाओं को भी नियंत्रित करना उतना ही जरूर है। ऐसा संदेश मैंने वो योगासन वर्ग से लिया। एक दिन स्वामी का एक अनोखा रूप हमने देखा और वो बहुत आनंदनीय, अवर्णनीय प्रसंग है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और मेरे सामने वो प्रसंग अभी भी दिख रहा है। समर कोर्स में प्रातः सेशन में 3 सेशन होते थे, लंच के बाद 2 सेशन होते थे और अंत में स्वामी का भजगोविंदम स्तोत्र पर अपना दिव्य संभाषण होता था। तो दोपहर के सेशन में एक दिन जो वक्ता आने वाले थे वो पहुंचे नहीं थे और उसके प्रवचन का सिर्फ 5 मिनट रह गया था। तो मंच की एक ओर से हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीके गोकाक सर ने स्टेज पे जाना शुरू किया और दूसरी ओर से स्वामी ने
स्टेज की ओर आए और स्वामी ने गोकाक सर को बताया, हे गोकाक, क्या कर रहा है? सो गोकाक सर ने विनंती से कहा कि स्वामी, वो प्रोफेसर सुंदरम आए नहीं और अभी इनके लेक्चर का वक्त हो गया है। तो स्वामी ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आया? वो आ रहा है। उसकी गाड़ी व्हाइटफील्ड फाटक के पीछे खड़ी है और रेलवे क्रॉसिंग बंद है, इसलिए वो लेट हो गया है। और फिर ऐसी रमूज की जो हम सोच नहीं सकते। स्वामी ने कहा, जो आदमी वाइफ के साथ आता है वो हमेशा लेट ही आता है। और फिर सब हंस पड़े, सब इतने हंसे। तो फिर स्वामी ने ऐसे अपने होठों पे अंगुली रख के सबको शांत कर दिया। फिर स्वामी ने रनिंग कमेंट्री देना शुरू किया। देखो, फाटक खुल गई, अब उसकी गाड़ी फाटक की ओर से आगे निकली, अभी वो कैंपस के गेट में प्रवेश की, अब वो ऐसे आएगा। फिर स्वामी ने वो जो प्रोफेसर सुंदरम कैसे हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सब चीज मिमिक्री के तौर पे हम सबको बताई। सब इतने हंस रहे थे। और उसके पीछे उसकी वाइफ आएगी और वो आने के बाद क्या बोलेगा, ये सब चीज स्वामी ने उसके आने से पहले हमें बताई। ऐसा लग रहा था कि हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और स्वामी का इतना आनंदमय स्वभाव, स्वामी के चेहरे पे स्मित देखने का ये अवसर था। और जैसे वो कैंपस में दाखिल हुए, स्वामी ने सबको होठ पे अंगुली रखने के लिए बोल दिया। जैसे हम सब ने देखा कि स्वामी ने बताया था, उसी तरह से वो सुंदरम सार आ रहे हैं। उसकी चाल भी वैसी थी, उसके पीछे उसकी वाइफ भी ऐसी थी, तो किसी की हंसी रोकी नहीं थी। फिर स्वामी ने हमको खामोश कर दिया। और जैसे सुंदरम सर आए, स्वामी को प्रणाम किया और जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल स्वामी ने जो बोला था वैसा ही बोला। अर्थात उसी दौरान किसी के बस में नहीं था कि उसकी हंसी रोक सके। तो प्रोफेसर सुंदरम ये सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ है कि सब लोग हंस रहे। फिर उसकी दृष्टि स्वामी के ऊपर गई तो स्वामी भी हंस रहे थे। और स्वामी को हंसते हुए देख के वो समझ गया। फिर उन्होंने फिर से माफी मांग के अपना वक्तव्य शुरू किया। ऐसा स्वामी का रमूजी स्वभाव, जीवन में जो आनंद लेना है वो हर तरह से लेना है। और ऐसा संदेश हमने लिया स्वामी से। और कितनी सहज भाव से स्वामी ये सब हमें बताते हैं कि उनको सब दिखता है, उनको सब पता है। सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की ये लीलाएं हैं जो हमें ज्ञान देती है कि जीवन में कैसी कैसी घटनाएं हो सकती है, उसमें किस तरह से हमें जीना है। धीरे धीरे समय अवधि समाप्त हो रही थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि डॉक्टर वी.के. गोकाक सर का उद्बोधन चालू था और अचानक आसमान में काले काले बादल छाए और पूर्णतः अंधेरा जैसा हो गया। और फिर कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसा कि मैंने बताया, समर कोर्स के लिए एक टेम्परेरी पेंडल बनाया था और इतनी बारिश आई कि उसी वजह से पेंडल की छत से पानी की बूंदें गिरने लगी। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप में, जहां पानी नहीं गिरता था, वहां अपनी अपनी जगह से हट गए। कार्यक्रम बंद हो गया, बत्ती भी चली गई, माइक भी बंद हो गया। मैं और बंकिम
स्टेज के प्रवेश द्वार नजदीक पहुंच गए। प्रवेश द्वार से स्वामी का रूम दिख रहा था। थोड़ी देर में स्वामी अपने निवास स्थान से बाहर निकले। हमने देखा कि ऊपर से बारिश गिर रही है और स्वामी धीरे 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 चलते पेंडल की ओर आ रहे हैं। हमारे से 2 या 3 फुट के अंतर पे ही स्वामी खड़े रह गए। हम दंग रह गए जो देख के हुए कि बारिश में चलने के बाद भी स्वामी गीले नहीं हुए थे। स्वामी के वस्त्र भी ऐसे ही थे। और फिर स्वामी ने बोला, सब कुछ बंद हो गया, स्वामी सब ठीक कर देगा। स्वामी ने आसमान की ओर देखा और तत्क्षण बारिश गिरनी बंद हो गई। फिर स्वामी स्टेज पे आए। स्वामी ने स्विच ऑन करने के लिए बोला, बत्ती आ गई और फिर माइक के ऊपर टकोरा दिया और स्वामी ने सब स्टूडेंट्स को बोला कि सब ठीक हो गया, आप अपनी अपनी जगह ले लो। लेकिन सभी स्टूडेंट अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे थे कि गीली चेयर है, कपड़े गीले हो जाएंगे, कैसे बैठ सकते हैं। फिर स्वामी ने आवाज़ दी, कुच्चो। जब हम हमारी चेयर की ओर गए तो ना ज़मीन पे पानी था, न चेयर पे पानी था। सब लोग अपनी जगह पे बैठ गया और फिर गोकाक का वो प्रवचन वापस शुरू हुआ। ये है स्वामी की अद्भुत लीला। सर्वशक्तिमान ईश्वर के जो प्रकृति ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते हैं और ऐसा एक प्रसंग का सर्जन करके हम सबको ये एहसास करवाया कि भगवान की जो व्याख्या हमने बनाई है कि ईश्वर है तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, और ऐसे रूप के हमें दर्शन प्राप्त हुए। इस तरह से समर कोर्स हमारा पूर्ण हो रहा था। अंतिम दिन आ गया। स्वामी ने हम सबको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और फिर हमारे साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। हम स्वामी को गार्लेंड पहनाने का अवसर दिया। स्वामी ने हमें पाद नमस्कार, पाद सेवन का चांस दिया और फिर ऐसा बताया कि यू आर ऑल मैसेंजर। अपने गांव में जाके अपने स्वामी के ये संदेश अपनी समिति में बताने का। समर कोर्स का वो दिन बहुत अद्भुत रहा। वो विदाई थी और स्वामी ने इतने प्रेम से हमें रखा, इतना प्यार दिया, हजारों माँ का प्रेम दिया और इतना ज्ञान दिया। हम सब को वहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी समय के अनुरूप जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको आके सबको बताना है। हम वापस अपने वतन आए और यहाँ आने के बाद हमारे विस्तार की सभी समितियों में जाके स्वामी ने जो समर कोर्स में हमें सिखाया वो सब बातें और स्वामी के संदेश के बारे में लोगों को बताया। जय साई राम।